अगर तुम्हें भी लगता है कि सुकना ने यूजी की बॉडी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो गोजो को सिर्फ अपने दम पर मार सके, और अगर तुम भी ये सोचते हो तो आज मैं तुम्हारी सोच को बिल्कुल ही बदल दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमको एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो पहले हम सुकना के नजरिए से जानती हैं कि आखिर उसने अपने नेक्स्ट वेसल के रूप में मेगुमी को ही क्यों चुना। सीजन 1 में सुकना ने मेगुमी से फाइट करी थी और उस फाइट में उसने ऑब्जर्व करा कि मेगुमी के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली उसकी टेंसेडो टेक्निक में, और इसलिए उसने अपने वेसल के रूप में मेगुमी को चुना। और उसने किसी और को इसलिए नहीं चुना क्योंकि मेगुमी जितना पोटेंशियल और किसी भी कैरेक्टर के पास नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि सुकना मेगुमी के बॉडी में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो बिना मेगुमी के गोजो को नहीं मार पाता। बट ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि असलियत में सुकना को पता था कि जब तक वो यूजी की बॉडी में रहेगा तब तक वो यूजी की बॉडी पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उसने अपनी बॉडी को स्विच करने का प्लान बनाया। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेगुमी भी यूजी की तरह सुकना को कंप्रेस कर सकता था, और यही चीज सुकना को भी पता थी, और इसलिए उसने मेगुमी की टेंसेडो टेक्निक से पहले योरोजू को मार दिया, जो कि उस समय मेगुमी की बहन की बॉडी में थी। और बाद में उसने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया जिससे वो मेगुमी की बॉडी में रहकर मेगुमी की सोल को कंप्रेस कर सके। और बाद में उसने मेगुमी की टेक्निक से मेगुमी के सेंस से और हमारा फेवरेट कैरेक्टर गोजो सातोरू को किटकैट बना दिया। और इसीलिए चैप्टर 251 में हमने देखा कि यूजी मेगुमी को अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल करने के लिए बोलता है, लेकिन हमने देखा कि मेगुमी की जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो खुद को ही गोजो और अपनी बहन का कातिल समझ रहा है। और इसीलिए गोजो के मरने के बाद ही सुकना अपनी ट्रू फॉर्म में जाता है, क्योंकि अब सुकना को भी पता है कि मेगुमी फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि गोजो सुकना से ज्यादा ताकतवर था और सुकना मेगुमी के बिना गोजो को नहीं मार सकता था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गोजो ने चैप्टर 236 के अंदर ये बोला था कि अगर सुकना के पास मेगुमी की बॉडी नहीं होती तब भी सुकना गोजो को अपने दम पर मार सकता था। इस वीडियो से तुमको ये तो पता चल ही गया होगा कि सुकना मेगुमी के बॉडी के बिना भी गोजो को अपने दम पर मार सकता था। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।